हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सभी। राधे राधे। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज सुबह मैं जल्दी उठी थी 6 बजे और फिर मैं सारा काम सुबह का निपटा के, सुबह का काम हो जाता है मेरा, झाड़ू पोछा और फिर सुबह की चाय बर्तन, इन्हें सुबह करने के बाद फिर जाती हूँ मैं नहाने। उसके बाद नहाने के बाद आती हूँ मैं किचन में, नहा कर ही आती हूँ किचन में। बिना नहाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह आज हमारे दादाजी का श्राद्ध था, तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई थी बनाने के लिए खाना, क्योंकि खाना मंदिर पे भी भिजवाना था और घर के लिए भी बनाना था। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सब्ज़ी कट की। आज सब्ज़ी में बनाए मैंने अरबी बनाई थी। ये अरबी को छील रही हूँ मैं, ये पतली वाली अरबी बनाई थी मैंने। और इसके बाद फिर मैंने आलू लिए थे, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू मटर और टमाटर की सूखी सब्ज़ी, क्योंकि पूड़ियों के साथ वो अच्छी लगती है इस वजह से। और यहाँ पे मैं आलू छील रही थी, पहले मैंने अरबी को कट कर लिया था। और ये 15 दिन ऐसे होते हैं कि सभी अपने अपने बुज़ुर्गों को खाना बना के और उनको खिलाते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इन 15 दिन में जो भी हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दान करते हैं या फिर उनके लिए कुछ भी देते हैं, उनके नाम से किसी को निकाल कर देते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखते हैं। तो इस वजह से आप सभी भी अपने बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो ये श्राद्ध के दिन बहुत महत्व रखते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों के लिए। और यहाँ पे मैं अपने अरबी बनाने के लिए अरबी को धुला था पहले साफ़ करके, और फिर मैंने ये ऐसे ही अजवाइन में छौंकी थी और प्याज वगैरह में नहीं बनाई थी, क्योंकि भोग निकालना था इस वजह से। और मैंने यहाँ पे बनाई थी खीर। तो आज मैंने खीर कुकर में नहीं बनाई है, आज मैंने भगोने में बनाई थी, क्योंकि एक कमेंट आया था कि तुम कुकर में बनाती हो, तो इस वजह से मैंने भगोने में खीर बनाई थी आज कुकर में ना बना के। और सभी के अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के, तो मैं कुकर में ज़्यादा बनाती हूँ और हमारे गाँव में पतीले में बनती है और यहाँ पे कुकर में बनती है। तो हर कोई भी अपने तरीके से ही बनाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे मैंने खीर को तैयार कर लिया था, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे और दूध डाला था, और इतना ही मैंने चाय बनाने रख दी। चाय बनाई थी मैंने, इसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाई थी, आलू और मटर और टमाटर की सूखी सब्ज़ी पूड़ियों के साथ। और मैं जल्दी इस वजह से कर रही थी क्योंकि मुझे भी आज कहीं जाना था बाहर। तो वो मैं कहाँ गई थी ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो पहले मैंने दादाजी के खाना निकाला और जो भी होता है वो सब दिए, कपड़े वगैरह भी दिए थे, और फिर दान दक्षिणा भी देते हैं वो भी दी थी हमने। खाना बना के भेजा था मंदिर पे और ये सब दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी आलू मटर टमाटर की। तो मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी और मैं एक साथ कई सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि 4 चूल्हे वाली गैस है, तो सभी पे रख देती हूँ, किसी पे कुछ। तो चाय भी बना लेती हूँ एक साथ, दूध भी गर्म करने रख देती हूँ और फिर सब्जियाँ भी दोनों बना लेती हूँ चारों चूल्हे पे। तो जल्दी काम हो जाता है फिर मेरा। और जितना लेट करते हैं काम उतना ही लेट होता रहता है। फिर मैं यहाँ पे अपने मसाले निकाल रही थी, छोटे डिब्बों में रख लिया था मैंने मसालानी में, फिर बाद में ख़त्म हो जाते हैं तो उनको निकाल लेते हैं और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी अपनी बना दी थी और फिर उसके बाद मैंने आटा गूँधा था। पूड़ी का अलग बनाया था, कचौड़ियों का अलग तैयार किया था, और मैंने नाश्ता भी बनाया था, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है सुबह इस वजह से बहुत टाइम लग जाता है। और फिर इतने सारे वो बनाते हैं सब्ज़ी वगैरह, तो बर्तन भी बहुत हो जाते हैं साफ़ करने के लिए। तो धीरे धीरे सब काम हो जाता है, बस लगे रहो काम पे। अगर हम थोड़ा भी 10 या 5 मिनट बैठ जाते हैं तो उसी में वही फ़र्क पड़ जाता है 10-5 मिनट का। तो इस वजह से काम करने के बाद ही मुझे अच्छा लगता है बैठना,
क्योंकि बीच में बैठ जाओ तो फिर उतना ही काम लेट हो जाता है। मैं पहले अपना पूरा काम करती हूँ, जब जाके मैं कुछ भी बैठती हूँ। और फिर मैं ऐसा भी नहीं है कि मेरा काम पड़ा हो, मैं खाना खा लूँ या फिर कुछ और काम कर लूँ। मम्मी जी बोलती हैं पहले खाना खा ले, मैं बोलती हूँ मम्मी जी नहीं, पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ तब खाती हूँ खाना। तो कभी-कभार खा भी लेती हूँ, मम्मी जी ज़्यादा फ़ोर्स करती हैं तो। इसके बाद मैंने फिर दोनों सब्जियाँ तैयार की थी अपनी, अरबी की और सूखी सब्ज़ी दोनों तैयार की थी। और फिर इसके बाद मैंने पूड़ियों का आटा लगाया, आटे में लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेलने लग गई। मैंने पहले पूड़ी बेली थी एक साथ और फिर उसके बाद पूड़ियों को सेका था, एक-एक करके सारी पूड़ी सेकी थी मैंने। और पूड़ियाँ पूड़ियों को बहुत छोटी बनाती हूँ मैं। और जैसे मैं यहाँ पर रोटी बनाती हूँ, गाँव में इतनी बड़ी पूड़ी बनाते हैं। तो जैसे और मैं यहाँ पे जितनी बड़ी पूड़ी बनाती हूँ, इतनी बड़ी कचौड़ी बनाते हैं। क्योंकि गाँव में बड़ी बनाते हैं और मैं छोटी बनाती हूँ, तो यहाँ पे सब छोटी खाना पसंद करते हैं। और पूड़ी तो बहुत छोटी-छोटी मम्मी जी ज़्यादातर बहुत छोटी पूड़ी बनाती हैं और फिर भी मैं बड़ी बना देती हूँ कभी-कभार, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है बड़ी बनाना। वैसे मैं छोटी भी बना देती हूँ, कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने अपनी पूड़ियाँ तैयार कर ली थी, फिर इसके बाद मैंने पूड़ियाँ सेकी थी और फिर इसके बाद हम गए थे डॉक्टर के पास दवा लेने। मैं बता रही थी ना कि हमें कहीं जाना है, तो हम डॉक्टर के पास गए थे दवा लेने, क्योंकि मेरा चेकअप भी कराना था मुझे अपना, और फिर मुझे दवाई भी लेके आनी थी। तो यहाँ पे मैं सारा काम करने के बाद तब गई थी दवा लेने हॉस्पिटल। तो वहाँ पे हम बहुत देर तक बैठे रहे थे, फिर उसके बाद हमारा नंबर आया था। बहुत देर हमने पहले ही हम गए थे, सारा काम करने के बाद तो लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर नंबर हमारा लेट में आया था। फिर हम बहुत देर तक यहाँ पे 1-2 घंटे हम बैठे रहे, बोर हो रहे थे बैठे-बैठे, यहाँ पे मरीज़ों को देख के और ज़्यादा बोर हो रहे थे। तो फिर हमारा नंबर लेट लगा था, क्योंकि काम करने के बाद गई थी मैं, 2 बजे गई थी, तब नंबर लगाया हमने जाके। फिर नंबर हमारा बहुत देर में आया था। फिर हम बैठे रहे यहाँ पे हम कम से कम 1.5 घंटे बैठे थे, तब जाके हमारा नंबर आया था। फिर मैंने कहा आप भी वीडियो बनवाओ, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप भी आओ। मैं अपने फ़ोन से बना रही थी, मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से। तो हमारा नंबर आखिरकार आ ही गया था। फिर हमने दवाई ली, इसके बाद हम घर पे आए। फिर शाम का टाइम था, फिर शाम को आके मैंने राजमा की सब्ज़ी बनाई, राजमा आलू की, चावल बनाए थे। और ये पापा जी गाँव से लेके आए थे, इनको आप क्या बोलते हो? मैं इनको कचरिया बोलती हूँ। कचरिया की सब्ज़ी बनाई थी मैंने ये। और ये पहले देखते हैं, इनको कड़वी भी निकल जाती है तो सारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो को एंड, और मेरी अगली वीडियो में। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और कमेंट करना। बाय बाय।